अब अपने असली रंग में आना शुरू कर चुका है। पिछले 24 घंटों की बारिश ने कई जिलों की रफ्तार को रोक कर रख दिया है और प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा ली है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। नगर निगम के जल निकासी के दावे पानी में बहते नजर आए। बारिश का सबसे ज्यादा असर शिप्रा जी पर देखने को मिल रहा है और शिप्रा जी उफान पर है। घाटों के किनारे बने हुए छोटे मंदिर पानी में पूरी तरह से अब डूब चुके हैं और यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो बड़े मंदिरों तक भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, हरदा, मंडला और दतिया से सामने आई ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे आगे। जिस तरह से आसमान से पानी बरस रहा है, जमीन पर पहुंचकर आफत में बदल रहा है, ये लोगों के लिए तो चुनौती है ही, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। उन सवालों का जवाब क्या प्रशासनिक स्तर पर मिल पाएगा जो इस जल जमाव की वजह से पूछे जा रहे हैं। और आज भी मध्य प्रदेश में बदरा जमकर बरसेंगे। इंदौर समेत 19 जिलों में तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है। बड़वानी खंडवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की तरफ से 8 इंच तक पानी बरसने की चेतावनी जारी की गई है और प्रदेश भर में अब पूरी तरह से मानसून पहुंच चुका है। जून में सूखा था, अब जुलाई से बड़ी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 13% कम बारिश हुई है। उसके बाद यह हाल है। अगर सामान्य या अधिक बारिश हो गई तब क्या परिस्थिति बनेगी, इसका अंदाजा आप इन्हीं तस्वीरों को देख करके लगा लीजिए, क्योंकि अब 8 इंच तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मध्य प्रदेश के कई जिले, इंदौर समेत लगभग 19 जिले ऐसे हैं जहां पर आज भारी बारिश हो सकती है और 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। हरदा से खबर, जहां बारिश से माचक नदी में उफान आया हुआ है और निर्माणाधीन पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। पुल निर्माण की सामग्री जो आसपास थी वो भी माचक नदी में बह गई। पुलिया पर पानी आ जाने से रास्ता तो बंद हुआ ही, साथ ही निर्माण सामग्री के बह जाने से नुकसान भी हो रहा है और आवागमन बाधित है सो अलग। बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां, डूबती सड़कें और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मध्य प्रदेश में मानसून ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों की बारिश ने कई जिलों की रफ्तार थाम दी है और प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा ले ली है। सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां 2 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। नई सड़क बहादुरगंज इंदौर गेट समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई और नगर निगम के जल निकासी के दावे पानी में बहते नजर आए। बारिश का सबसे ज्यादा असर शिप्रा नदी पर दिखाई दे रहा है। नदी उफान पर है। घाट किनारे बने छोटे मंदिर पानी में डूब चुके हैं और यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो बड़े मंदिर भी जलमग्न हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे से उज्जैन और आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर बढ़ने लगा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये शिप्रा का जल स्तर जो बढ़ा है, जिसके कारण जो घाटों पे बने जो मंदिर हैं वो जो है गेट तक पहुंच चुके हैं। नंदी भगवान की सिर्फ गर्दन ही दिख रही है इसमें। इसके अलावा जो मंदिर है उनके जो गेट जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि अंदर जाने पर अब श्रद्धालुओं को रोक लगा दी गई है। इसी के साथ जो अंदर शिवलिंग है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। इससे मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में यह स्थिति और जो है बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आने वाले समय में जो शिप्रा घाट पे जो मंदिर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है और अभी तक जो है पूरे जिले में 4 इंच के आसपास जो है बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि उज्जैन जिले को 36 इंच बारिश की जरूरत होती है और अभी फिलहाल 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया। राजोटा नाले की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में सहायक सचिव बह गए। उनके साथ मौजूद साथी ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
बारिश के दौरान जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी तस्वीर भी उज्जैन से ही सामने आई। जगोटी गांव के पास तेज बहाव के बावजूद एक ग्रामीण बाइक लेकर रपट पार करने निकल पड़ा। कुछ ही सेकंड में बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो नदी में बह गया। गनीमत रही कि बहते हुए एक पेड़ का सहारा मिल गया और उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक तेज बहाव में बह गई। डिंडोरी के शहपुरा में भी बारिश ने कहर बरपाया। कस्सा नदी के पुल पर पानी के तेज बहाव में एक कार नदी में बह गई। कार में सवार 3 लोगों ने समय रहते तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं अमठेरा गांव में घटिया निर्माण की पोल भी खुल गई, जहां तेज बारिश के बीच पीएचई विभाग की पाइपलाइन बह गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बालाघाट में पूरी रात हुई बारिश के बाद कई इलाकों में घरों के भीतर तक पानी घुस गया। जरेरा गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया और पूरा गांव टापू में बदल गया। उधर हरदा में मानसून की पहली दमदार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। खंडवा में बारिश के बीच एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। टपाल चाल इलाके में बिजली का तार टूटकर गिर गया। देखते ही देखते जोरदार धमाकों के साथ शॉर्ट सर्किट होने लगा। चिंगारियां उठी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के दौरान बिजली कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन तक नहीं लगा। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लोगों से उफनते नदी नालों और पुल पुलियों को पार न करने की अपील कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल मानसून की शुरुआत साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की सतर्कता के साथ साथ आम लोगों की सावधानी भी बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आज इंदौर समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी कृष्णा भी जुड़ गए हमारे साथ मंडला से, साथ ही चितरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए, बालाघाट की स्थिति के बारे में बताएंगे। कृष्णा, मंडला की बात करें तो ये भी आज 19 जिलों में शामिल है। भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग कह रहा है कि 8 इंच तक पानी बरस सकता है। जी बिल्कुल आशीष, मौसम विभाग ने यह चेताया है कि 8 इंच तक बारिश हो सकती है, लेकिन अगर हम पिछले साल की तुलना और अभी की तुलना करें तो काफ़ी कम बारिश हुई है। मतलब पिछले बात करें तो 1 से 3 जुलाई के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस समय है जो बहुत ही कम ज़्यादा बारिश हुई है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो बीते 3 दिनों में जिस तरीके से जो बारिश हुई है उसके कारण जो नर्मदा नदी है वह उफान पर है। यहाँ पे जो बंजर नदियाँ हैं और भी अन्य सहायक नदियाँ हैं वह काफ़ी उफान पर। आप तस्वीरें देख लीजिए कि जो जिस तरीके से जो 3 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है आशीष, उसके कारण से आप देख लीजिए कि मां नर्मदा को जो जल स्तर है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी खतरे के निशान से सिर्फ 5 मिलीमीटर ही कम दिख रही है। बाकी आप तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पे जो जितने भी जो मां नर्मदा के किनारे जो मंदिर थे वह डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर बीच में जो शंकर जी का एक मंदिर हुआ करता था वह भी डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से जो अभी लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। उन्होंने कंट्रोल रूम बनाए हैं और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण जो मंडला कान्हा मार्ग है वह भी बंद हो चुका है। आशीष, जाहिर है कृष्णा, और तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उन्हें देखकर अंदाजा हो रहा है कि आगे स्थिति क्या रह सकती है, और 8 इंच और बारिश होगी तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी और पूरे मॉनसून क्या सूरत हाल रहने वाला है। बालाघाट में ये जानने के लिए चलेंगे चितरंजन के पास। चितरंजन, मौसम विभाग की चेतावनी, सामने आ रही तस्वीरें और वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या आकलन किया जाए? बालाघाट के लोगों को किन बात की सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। मानसून का इंतजार काफी लंबे समय से था और मानसून आया भी, लेकिन जब मानसून आया तो चारों तरफ पानी ही पानी। बालाघाट में भी पिछले 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक अति से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और लगातार पिछले देखा जाए तो 24 घंटे से बारिश हो रही थी, जिसके चलते आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यह जो एरिया है बालाघाट का वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला काफी निचला इलाका कहलाता है और यहाँ पर पूरे घरों के अंदर पानी घुस चुका था। हालांकि कुछ देर से भी बारिश रुकी हुई है, जिसके चलते जो यहाँ से जो जल भराव की जो स्थिति थी वो सामान्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने और विभाग ने अभी फिर से, मौसम विभाग ने अभी फिर से जारी किया है कि लगभग 7 तारीख तक इस तरह से बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इसी अवधि में लगभग 329 मिलीलीटर बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जो है बालाघाट में 311 मिलीलीटर
बारिश हुई है। तो निश्चित ही जो पिछले साल की जो औसतन वर्षा थी उससे कम हुई है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जाता है कि जिस तरह से बारिश हो रही है निश्चित ही आने वाले समय में काफी अच्छी बारिश होगी। लेकिन लोगों की निश्चित ही चिंता भी बढ़ी हुई है, किसानों की भी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि देखा जा रहा था किसानों के खेतों में अभी जो है कल 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उससे किसानों के खेतों में पानी भर चुका है। ऐसे में जो उन्होंने बुआई की है अब वो चिंता बढ़ गई कि अगर वो फसल नहीं आती है तो कैसे अपने जो परहा लगा पाएंगे, कैसे उनकी खार निकलेंगी और किस तरह से फिर उनकी फसल होंगी। तो निश्चित ही चिंता भी बढ़ा रही है। और जो जल भराव जहां बालाघाट क्षेत्र में निचले इलाकों में होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, कलेक्टर ने जाहिर है समीक्षा बैठक। चितरंजन, क्योंकि खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और बड़ा ही कच्चा सौदा ये है। कम बारिश हुई तो भी नुकसान, ज्यादा बारिश हो जाए तो नुकसान अलग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर बातचीत और जानकारी देने के लिए।